हनुमानगढ़ी के पास मौजूद हैं और हनुमानगढ़ी के पास ये पान की दुकान है। इस पान की दुकान की खासियत यह है कि इसी दुकान से भगवान श्री रामचंद्र जी को पान भोग के लिए भेजा जाता है। आज जानते हैं पान संचालक से कि भगवान श्री रामचंद्र जी को कौन सा पान भेजा जाता है। भैया, आपका लोकमत में स्वागत है जी। ये बताइए कि भगवान श्री रामचंद्र जी को आपकी दुकान से ही भोग लगाने के लिए पान भेजा जाता है, तो वो पान कौन सा पान होता है? जैसे इस समय सीजन में जो पान आता है वैसे हम लोग ज़्यादातर जो देते हैं बनारसी पान देते हैं, पीला पान। ये पीला पान होता है, इसको हम लोग मतलब मीठा पान लगा के देते हैं जो रामलला को भोग लिया जाता है। डेली में आरती का जो पास बनता है मेंबर में, उसमें 30 व्यक्तियों का बनता है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उनको मिलाकर टोटल 40 लोग हो जाते हैं। तो अभी तो हम 40 देते हैं, समय पे उसको घटाया बढ़ाया जाता है। उस समय जो रामलला का जब पान जाएगा प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, तो उस दिन 501 का पान मतलब 551 पान का मतलब बीड़ा का अभी आर्डर कल ही आया हमारे पास जो आया है। और इसे समय पे महत्वपूर्ण तिथियों पे बढ़ता घटता रहता है पान। तो पान में मतलब क्या मिलाते हैं आप? पान में गुलकंद रहता है, केसर रहता है, गरी रहता है, सौंफ रहता है। भगवान बाल रूप में है तो 5 साल की अवस्था में तो उनको मीठा पानी दिया जाता है। तो ये पान की प्रथा कब से मतलब चल रही है यहाँ पे? ये पहले से चली आ रही है। तो पहले जब मंदिर अब बन रहा है तो आपने बताया कि 22 तारीख को 551 पान का ऑर्डर आपको मिल चुका है। जब मंदिर नहीं था, मंदिर नहीं बन रहा था और जो पुराना मंदिर था, तो तब उस समय कितने पान जाते थे? उस समय पहले 16 पान जाते थे, फिर 30 पान हो गया, अब 40 पान हो गया है। तो जब आप नहीं थे तो आपके पूर्वज वो पहले हमारे पिताजी देते थे। हमारी दुकान पहले राम जन्म मंदिर के जस्ट बगल में मानस भवन के पास थी। तो 1992 में कार सेवा जब हुई है तो वहाँ से कार सेवा होने के बाद हम लोग को अधिग्रहण कर लिया गया पूरी मतलब क्षेत्र को, फिर हम लोग वहाँ से हटा दिए गए। तब से मेरी दुकान यहाँ पे, लेकिन पान मैं अभी भी देता हूँ। तो ये कब से पान वाली जो व्यवस्था है, कब से आपके पूर्वज कब से मतलब चला रहे हैं? टोटल हो गया 50 साल एबव ऊपर हो गया होगा आराम। तो आपकी दुकान 50 साल हो गई यहाँ? हाँ, यहाँ पे तो मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म स्थान है। तो मेरे पिताजी का भी है, तो पिताजी पहले वहीं देते थे, तो वहाँ से हम लोग जब शिफ्ट हुए तो अभी लगातार जाता ही रहा पान। तो ऐसा भी होता होगा जैसे लोगों को पता लगता होगा कि यहाँ से श्री रामचंद्र जी के लिए भोग के लिए पान जाता है, तो लोग आते होंगे कि चलो भाई इस दुकान पे पान खाते हैं जहाँ से श्री रामचंद्र जी के लिए पान जाता है? जी सर। तो कितने मतलब कस्टमर आ जाते हैं आपके पास? अरे अक्सर कुछ ना कुछ सुन के आते हैं, कुछ भाव में आते हैं रामलला के कि हम भी खा के देखते हैं रामलला, क्योंकि मेरा पान मतलब रामलला को जाता है, हनुमान जी पे भी जाता है, दशरथ महल होगा, कनक महल हो गया। तो इन चारों महल पे कितना पान जाता है? सब जगह जहाँ पे जितना ऑर्डर रहता है उस हिसाब से डेली जाता है भोग के लिए। भगवान भोजन के बाद पान का भोग लगता है, और पान खाया ही जाएगा, वो जाहिर सी बात है, मीठा पान है तो भोग लगता है। तो ये थे हमारे साथ जो पान संचालक हैं, उन्होंने बताया कि इनके जो पूर्वज हैं और दुकान चलाते थे, और तब से लेके अब तक ये जो पान की व्यवस्था है, भोग लगाने की जो व्यवस्था है, श्री रामचंद्र जी जब दिन में जब भोजन हो जाता है उसके बाद पान का उनको भोग लगाया जाता है। और इनके पूर्वज जो है 50 सालों से इस व्यवस्था को कर रहे हैं। पहले इनकी दुकान जो थी वो राम जन्मभूमि के पास थी, लेकिन 92 के बाद जो है इनकी दुकान यहाँ पर पहुँच गई है। इनकी दुकान से सिर्फ श्री रामलला को नहीं, बगल में जो हनुमानगढ़ी हैं, बजरंगबली, उनको भी भोग लगाने के लिए पान जाता है। इसके साथ ही कनक महल और दशरथ महल में भी इनके यहाँ से पान जाता है। खास बात यह है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों को पता लगता है कि यहाँ से श्री रामचंद्र जी के लिए भोग लगाने के लिए पान भेजा जाता है, तो यहाँ पर लोग आते हैं और उस आस्था से कि रामचंद्र जी को यहाँ से पान जाता है, तो यहाँ पर लोग पान खाने के लिए भी आते हैं। और इनकी दुकान अयोध्या में 50 साल पुरानी है। इनके पिताजी पहले ये दुकान लगाते थे, और जो भी जिनसे आपने बात की है, ये यहाँ पे अभी संचालन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ धीरज मिश्रा, अयोध्या।